बिल्कुल नहीं पहनने देंगे। हम क्यों हिंदू राष्ट्र बनने दें? बताइए, हिंदू राष्ट्र में जो अत्याचार है, शोषण है, जो दिन दहाड़े रोपे मार दिया जाता। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। पिछले दिनों यही जंतर मंतर पर हिंदू संतों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था और वहाँ पर एक हिंदू संत खुले तौर पर मन से कह रहा था, इन ईसाइयों को मार दो, इन मुसलमानों को मार दो, जो भी हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करता है उनको मार दो। अब मैं पूछती हूँ कि जो पुलिस प्रशासन जरा सी बात पे अरेस्ट कर लेता है, क्या उसने उस संत को अरेस्ट किया? क्या पुलिस वालों ने अरेस्ट किया? तो बताइए, हम कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं? जिस हिंदू राष्ट्र में लगातार अत्याचार, शोषण और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता हो, हमें नहीं चाहिए ऐसा हिंदू राष्ट्र। बीजेपी में जितने बलात्कारी हैं, जहारे चोर हैं, सारे के सारे बदमाश बीजेपी में है। वॉशिंग मशीन है उनके पास। हाँ, हिंदू राष्ट्र कैसा हिंदू राष्ट्र? कौन हिंदू? आप हिंदू हैं? यहाँ 60 करोड़ ओबीसी हैं, वो हिंदू नहीं है। यहाँ 25 करोड़ एससी है, वो हिंदू नहीं है। यहाँ 20 करोड़ मुस्लिम है, वो हिंदू नहीं है। यहाँ करीब 3 करोड़ सिख हैं, वो हिंदू नहीं है। तो शोभा यात्रा में कौन जाते हैं फिर? जैन हिंदू नहीं है, बौद्धिस्ट हिंदू नहीं है। कितने परसेंट हिंदू बचे हैं आपके? 8%। 8% हिंदू बचे। शोभा यात्रा में फिर कौन जाते हैं झंडा लेकर के? नहीं, वो मंदबुद्धि लोग जाते हैं, वो आरएसएस के लोग हैं, सारे के सारे आरएसएस ने भर्ती कर रखे हैं। हिंदू का बांटा तो जितना ये लोग कह रहे हैं। अब मुझे बताइए, जिस तरह से हाथरस का कांड हुआ या ये हुआ, क्या ये जो 2 बेटियां थी, क्या ये हिंदू नहीं थी? अगर ये हिंदू थी तो सारे हिंदू संगठन क्यों नहीं इनके समर्थन में उतरे? क्यों नहीं इनके समर्थन में? जब किसी भी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार होता है तो वो दलित बन जाती है, वो ऐसी समाज की बन जाती है, तब वो हिंदू क्यों नहीं हो? मोहन भागवत की तो बात मत कीजिए, क्योंकि मोहन भागवत ने जिस तरह से अभी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी कि जो जातियां हैं वो भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है। तो ये व्यक्ति बहुत ही शातिर और चालाक है और लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो ये स्टेटमेंट कह रहा आखिर क्या कह रहा है। अगर इस भारत देश में जातियां बनाई है तो मैं मोहन भागवत को बता दूं कि पंडितों ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने बनाई है, क्योंकि पंडित होता है पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी और सक्षम व्यक्ति, लेकिन जो ब्राह्मण है वो बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक और चतुर है। उसको पता है कि मुझे किस तरह से सबसे ऊपर बैठना है, किस तरह से मुझे सब पर राज करना है, किस तरह से मुझे इस देश की मासूम निर्दोष जनता को बरगलाना है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। वो अपनी पार्टियों के गुलाम हैं, वो अपनी पार्टियों के गुलाम हैं। 2014 के बाद से ये अमृत काल नहीं है, ये अघोषित इमरजेंसी का काल चल रहा है। बोलने को अमृत काल है, ये अघोषित इमरजेंसी है। एससी एसटी माइनॉरिटी पिछड़े, इनको चुन चुन के मारा जा रहा है। जब से मोदी जी ने ये बोला था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, आपकी एट्रोसिटीज 200 गुना बढ़ चुकी हैं। सनातनी तो इन्होंने मान लिया। अब सनातन का मतलब क्या है? देखिए, जो हमेशा से स्थापित रहता है, जो हमेशा एक सा बना रहता है, उसको सनातनी कहते हैं। लेकिन इन लोगों को देखिए, हर साल इनके नए देवी देवता पैदा हो जाते हैं, हर साल कोई ना कोई कर्मकांड। जब इनकी किसी की दुकान नहीं चलती, क्योंकि हम वो लोग रहे हैं जिन्होंने करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए इस देश में एक भाईचारे का संदेश दिया। लेकिन आज जिस तरह से ये लोग जो हिंदू धर्म है उसके नाम पर भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे थे। हमारी मांग ये है कि नई संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से होना चाहिए, वही डिजर्व करते हैं। और दूसरा आदमी इस भारत में ऐसा कोई दूसरा आदमी नजर नहीं आ रहा कि जिसके नाम पे संसद का नामकरण हो। ओनली कितने लोग आए हैं बताइए? हाँ जी, ये 500 लोग भी नहीं है। ये सारे लोग हैं जो अपने घर में बैठे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हैं। हिंडनबर्ग के ऊपर क्यों नहीं जवाब दे रहे, ना पार्लियामेंट में जवाब दे रहे, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे क्यों नहीं बोल रहे, आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सारा देश बेच दिया अंबानी अडानी को, जवाब नहीं दे रहे, ना पार्लियामेंट में बोलने दे रहे विपक्ष को, ना मीडिया को कब्जा कर ही लिया है सारा का सारा। आप गुलाम हो चुके हैं, आपका लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जो बोलता है उसी को जेल में डाल देते हैं। भीमा कोरेगांव के आज तक जेल में पड़े हैं, संजीव भट्ट जेल में है, जो बोल रहा है इनके खिलाफ वही जेल में है। सब कभी यूएपीए लगा देते हैं, देशद्रोह लगा देते हैं। लोकतंत्र बचा कहाँ है? देश को तोड़ने की बात करते हैं ना वो लोग। कौन तोड़ रहा है देश को? जिन पे मुकदमे दर्ज हुए। देश को तो 15 अगस्त को भी तोड़ा, बिल्किस बानो के 11 संस्कारी ब्राह्मण छोड़े, वो देश नहीं टूटा। ये दो मुस्लिम जो जला के मार दिया, देश नहीं टूट रहा, ये नजर नहीं आ रहा। अच्छा, गो तस्कर है, किसने अधिकार दे दिया उनको जलाने का? उनको जिंदा जलाने का अधिकार किसने दे दिया? कहाँ, कौन अरेस्ट कर रहा है? मोनू मानेसर को बचा रहे हैं ना, उनके हेड को बचा रहे हैं ना। ये सब इनके ढकोसले हैं, सारे के सारे इनके नेता बनने हैं। ये पहले मर्डर करवाते हैं, उनको फिर माला पहनाते हैं, फिर उनको नेता बनाएंगे। मंदिर का क्या करना हमने? बहुत विचार था वो, तो इतिहास पढ़ो ना, वहाँ उसकी खुदाई करी तो जजमेंट दिया था। कोर्ट, अगर वो राम में इतनी ताकत होती तो जो ना कोर्ट के आदेश की जरूरत क्या थी? आर्टिकल 142 ने बनाया है राम मंदिर, आर्टिकल 142 ने बनाया है। राम से बड़ा आर्टिकल 142 है।
तो राम से, हिंदू धर्म से क्या नफरत है आपको? क्या राम पैदा ही नहीं हुआ, काल्पनिक कहानियां हैं, बोलिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि हिंदू पक्ष जो ना राम के जन्म के कोई प्रमाण नहीं दे सके। हाँ, उसमें लिखा है ना, फैसले में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। और फैसला किसने लिखवाया वो किसी को पता ही नहीं है, सबने कर दिया, आई एग्री। नहीं मानते? अरे मान रहे ना, सम्मान है कोर्ट का, कोर्ट का सम्मान है, कोर्ट के आदेश से ही तो बना है। अम्बेडकरवादी 1000 रुपये की वारी है, ठीक है, ये काफी है जितने आए हैं। हाँ काफी है, 24 में बना देंगे ना, 90% लोग एक होंगे। अगला इलेक्शन होगा मनुस्मृति वर्सेस, 22 में भी ऐसे कह रहे थे, मनुस्मृति वर्सेस संविधान, मंडल वर्सेस कमंडल होने जा रहा है। 24 का इलेक्शन ध्यान कर ले आरएसएस। कैसे हो जाएगा? ओबीसी इसमें हमारे सारे संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। वो अपनी गिनती नहीं करा रहे हैं। कहा बात कर, ओबीसी जग गया है अब, ओबीसी जग गया, जब तो उनको पेट में दर्द हो गया है। और भीम आर्मी से मैं जुड़ा हूँ, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, हम बचाएंगे संविधान भी, लोकतंत्र भी, अपनी जान देकर भी बचाएंगे। ओबीसी कैसे सो रहा है अभी तक? ओबीसी भी हमारे साथ है, आगे सब ओबीसी वगैरह सब इकट्ठे हो रहे हैं। 90% एक तरफ होगा, 10% एक तरफ होंगे। ये नारा चलेगा अगले इलेक्शन में। 24 में ये अपना ठिकाना ढूंढ लें। ईवीएम चोरी से आ सकते हैं, ईमानदारी से तो आ नहीं सकते। ईवीएम में चोरी होती है? हाँ बिल्कुल चोरी होती है। सड़क पर ईवीएम के खिलाफ ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? हाँ कर रहे हैं, हाँ विरोध कर रहे हैं। कितने ज्ञापन दे लिए, भानु प्रताप जी ने कितने ज्ञापन दे लिए, यही कितने आंदोलन कर लिए। लेकिन पार्टियां तो नहीं आ रही, चुनाव जीतती है जो, कांग्रेस क्यों नहीं आ रही, आम आदमी पार्टी नहीं आ रही? वो भी आएंगे। कांग्रेस का कल दिखा तो दिया, मीडिया नहीं दिखाता, इन्होंने उसको अरेस्ट करके एयरपोर्ट से उनका अपने आप ही पब्लिसिटी करा दी। ये उल्टा पड़ गया मोदी जी को। कैसे हारेगी? आसाम में केस दर्ज हुआ 22 तारीख को, आसाम पुलिस आ गई अरेस्ट करने के लिए। बताइए, जैसे और कोई काम ही नहीं है, ना चोर पकड़ना, ना डकैत पकड़ना, और कुछ नहीं करना। वो आसाम पुलिस बड़ी जल्दी आ गया, 22 में केस दर्ज किया, वो भी मामूली धाराओं में, वो जो बनती भी नहीं थी। ये लोकतंत्र बचा हुआ है। हाँ, उससे पूछो 300 किलो RDX कहाँ से आया था पुलवामा में? वो पर्चा देख के, हाँ पर्चा से देखो, उसे पूछो ना 300 किलो RDX कहाँ से आया था। बोल रही है उनकी तो 3000 जो ना मुद्रा पोर्ट पे जो है ना वो समय का आई थी, वो पूछो उसे, धीरेन्द्र से। हिंदू है ही नहीं कोई इंडिया में। वो तो नारे लगाते हैं, मैं हिंदू होने पे गर्व है। यहाँ 6743 जातियों में बटा हुआ देश है, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, सभी शुद्ध हैं, कोई भी हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। भारत बनाएंगे, अखंड भारत, तोड़ दिया भारत को। ये भारत कब बना है आपको पता है? 26 जनवरी 1950 से पहले भारत था, 568 रियासतों में बटा था, छोटे छोटे राज्य थे। भारत बना ही है 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले भारत नहीं था, टुकड़ों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा थे, आपस में लड़ते थे, वो उसकी बहन बेटी ने उठा लिया, उसने अपनी सीमा बढ़ा ली। भारत बना ही 26 जनवरी 1950 को है। बहुत लोग समाज को तोड़ने की बात, हम तोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। संविधान ही है जो सारे भारत को एक सूत्र में पिरोता है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने हेतु तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय के लिए ये गारंटी देता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसी से देश चलेगा। अभी तो लागू भी नहीं हुआ पूरा, अभी तो उसकी झलक दिखी है। जब पूरा लागू हो जाएगा वो उसको लागू ही कराएंगे, उसको बचाएंगे भी, लोकतंत्र भी बचाएंगे। अब खतरे में है देश, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में है, भारत नहीं खतरे में। आरएसएस 2014 के बाद ही ज्यादा खतरा हुआ है। वो मजबूत करते थे उन्होंने। अच्छा, हाँ दिखाए ना फिर, डॉक्यूमेंट्री दिखाए ना फिर, क्यों लगाया बैन? वो सब फारिग हो गए। इंडियन वर्क क्यों नहीं देते जवाब? अरे छोड़ दो कोर्ट। देश को तोड़ने वाली डॉक्यूमेंट्री है वो। अच्छा, अफगानिस्तान बना दिया। सच्चाई है तो उसको दिखाए ना, किसका षड्यंत्र है? फिर वो ईडी हमारे इतनी बड़ी बड़ी जो ना संस्थाएं क्या कर रही है, वो पकड़े ना, उनके हाथ बांध रखे हैं। इतना मजबूत प्रधानमंत्री हमने दिया है। करने के लिए हाँ, क्या मतलब है? अच्छा, जगह जगह शिवलिंग तो ढूंढ लेंगे, ये सारी मस्जिदों में वहाँ तो ढूंढ लेंगे। वो कहाँ गया देवेंद्र, सरदार जी देवेंद्र जो उग्रवादियों को लेकर आ रहा था, कहाँ उसका? ऐसा है, दो विचारधाराओं की लड़ाई यहाँ, एक अम्बेडकरवाद है, एक पाखंडवाद है। ये विचारों का टकराव है। अम्बेडकरवाद जीतेगा, पाखंडवाद हारेगा। बाबा साहब की प्रतिमा के आगे उन्होंने शिवलिंग बना दिया। ये बना ही नहीं सकते। कहाँ बनाया? इंटरनेशनल सेंटर में। नहीं देखा दिल्ली में, नहीं देखा।